हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में यूपीएससी, ईपीएफओ, ईओ और एओ के सिलेबस की। इस वीडियो में इसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी। अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इसमें आपका सबसे पहले रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद जो है इंटरव्यू होगा। रिटन एग्जाम में टोटल 2 घंटे का आपका पेपर होगा। सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और 2 लैंग्वेज में होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपका पेपर होगा। और इसमें निगेटिव मार्किंग है, अगर आप गलत आंसर देते हैं तो 1/3 निगेटिव मार्किंग होगी और सारे क्वेश्चन जो है बराबर नंबर के होंगे। सिलेबस की बात करें तो इसमें आपसे जो है जनरल इंग्लिश से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करंट इवेंट और डेवलपमेंट इशूज के बारे में पूछा जाएगा, इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी, इसके अलावा जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, जनरल साइंस और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, इसके अलावा जनरल मेंटल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया के बारे में पूछा जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं जनरल इंग्लिश की। इसमें आपसे जो है फ्रेज रिप्लेसमेंट, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, सेंटेंस कॉम्प्लीशन एंड पैरा कॉम्प्लीशन, क्लोज टेस्ट, एरर स्पॉटिंग, फिलिंग द ब्लैंक्स, पैरा जंबल्स, फ्रेज और इडियम्स, स्पेलिंग, सिनोनिम, एंटोनिम से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं इसके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल्स की, तो जिसमें आपसे जो है ब्रिटिश एक्सपेंशन इन इंडिया, अर्ली स्ट्रक्चर ऑफ ब्रिटिश राज, इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनाइल रूल, इसके अलावा सोशल एंड कल्चरल डेवलपमेंट, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, इसके अलावा इंडियन रिस्पॉन्स टू ब्रिटिश रूल, फैक्टर लीडिंग टू द बर्थ ऑफ नेशनल इंडियन नेशनलिज्म, पॉलिटिक्स ऑफ एसोसिएशन। नेक्स्ट टॉपिक होगा ओरिजिन्स ऑफ मॉडर्न पॉलिटिक्स, इंडस्ट्रियलाइजेशन, स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस अंडर गांधी जी, लेबर मूवमेंट ड्यूरिंग दिस फेज। अब बात करते हैं लेबर लॉ की और इंडस्ट्रियल रिलेशन की। इसमें जो है आपसे जो है लॉ रिलेटिंग सोशल सिक्योरिटी, इसमें सोशल सिक्योरिटी में आपसे जो है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड तथा मिसलेनियस प्रोविजन एक्ट 1952 के बारे में पूछा जाएगा, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस एक्ट 1948, लेबर वेलफेयर फंड एक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स के बारे में भी पूछा जाएगा। इसके अलावा पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट 1972, एम्प्लॉयज कॉम्पेंसेशन एक्ट 1923 के बारे में पूछा जाएगा। अगला है लॉ रिलेटिंग टू वर्किंग आवर्स, कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड एम्प्लॉयमेंट, इसमें जो है फैक्ट्रीज एक्ट 1948, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, शॉप्स एंड कॉमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट्स, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबॉलिशन एक्ट 1970 के बारे में आपको पता होना चाहिए। साथ ही इंटर स्टेट माइग्रेंट वर्कमैन, जिसमें रेगुलेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस एक्ट 1979 के बारे में आपसे पूछा जाएगा। वीकली हॉलीडे एक्ट 1942 के बारे में पूछा जाएगा। नेशनल तथा फेस्टिवल हॉलीडे एक्ट जो कि स्टेट के बारे में पूछा जाएगा 1962 1963। इसके अलावा अगला टॉपिक है द प्लांटेशन लेबर एक्ट 1951, द माइंस एक्ट 1952, द डॉक वर्कर सेफ्टी हेल्थ एंड वेलफेयर एक्ट 1986 के बारे में। अगला है लॉ रिलेटिंग टू इक्वलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, जिसमें अगला है इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट 1976 तथा मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। इसमें जो है प्रोवेटिव लेबर लॉज के बारे में भी पूछा जाएगा, जिसमें बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट 1976, चाइल्ड लेबर प्रोविजन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, इसके अलावा द बीडी एंड सिगार वर्कर कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्ट 1966 तथा सेक्सुअल हैरेसमेंट एट द वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन एंड रिड्रेसल एक्ट 2013 के बारे में आपसे पूछा जाएगा। लॉ रिप्लेसिंग टू एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, जिसमें जो है आपसे अप्रेंटिस एक्ट 1961, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कंपल्सरी नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एक्ट 1959, लॉ रिलेटिंग टू इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 194 एंड ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। नेक्स्ट है आपका लॉ रिलेटिंग टू वेजेस, जैसे कि मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936 तथा पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। अब बात करें इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी की, तो इंडियन पॉलिटी और गवर्नेंस, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट इशू, इन सब से पूछा जाएगा। इकोनॉमिक तथा सोशल डेवलपमेंट, जिसमें आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव, इन सब के बारे में पूछा जाएगा। अगर बात करें जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, तो इसमें जो है प्रिंसिपल ऑफ अकाउंटिंग, एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांसक्रिप्शन, एनालाइजिंग एंड रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस, इसके अलावा एडजस्टमेंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंप्लीशन ऑफ द अकाउंटिंग साइकिल्स, सब्सिडी लीडर्स, इसके अलावा जो है स्पेशल जर्नल, ये आपके टॉपिक रहेंगे। जनरल मेंटल एबिलिटी की बात करें तो इसमें नंबर सिस्टम, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एसआई, सीआई, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट ये होता है, साथ ही अर्थमेटिक क्वेश्चंस। तो ये आपका टॉपिक है, आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं।
और इससे रिलेटेड कुछ भी जानना है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।